हेलो एवरीवन। सात टेक्नोसॉफ्ट के लाइव सेशन का आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और सोचने वाला भी। सोचने वाला इसलिए क्योंकि टॉपिक है ओवर थिंकिंग। हमारी लाइफस्टाइल का एक पार्ट ही बन के रह गया है ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचना हमारा लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया है। रोहन की अगर एग्जांपल लें तो रोहित सोचता सोचता अपने ऑफिस के लिए घर से निकला। इसी सोच में उसने बस पकड़ी और ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचकर उसने रियलाइज किया कि वो अपना लंच बॉक्स तो बस में ही भूल गया। इसी सोच में उसने ऑफिस का काम शुरू किया। तभी चपड़ासी ने आकर बताया कि आपने एक गलत जगह सिग्नेचर कर दिए हैं, इसलिए बॉस आपसे बहुत खफा है। ये अपनी ही सोच में डूबा वो घर पहुंचा। घर जाके उसने घर वालों से कोई बात शेयर नहीं की। डिनर पर भी वो डिस्टर्ब सा ही रहा और उसने ढंग से डिनर नहीं किया। जब बेटे ने काम करवाने की जिद की तो उसने डांट कर उसे बिठा दिया। घर में कोई भी उससे बात करने की कोशिश करता तो वो उनसे सिर्फ झगड़ा कर रहा था। एक अलग सा चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में आ रहा था। इसी सोच में डूबे डूबे उसका सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, उसका सर फट रहा था और देर रात जाके उसको नींद आई। ये लाइफस्टाइल हम में से बहुत सारे व्यक्तियों के साथ हो रहा है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई बहुत बिजी हो गया है। जितना बिजी हम हो गए हैं, हमारे पास काम उतना हो गया और ज़्यादा हम सोच रहे हैं और इसी सोच ने हमें ओवर थिंकिंग की ओर ले जाना शुरू कर दिया है। सोचना हमारे लिए ज़रूरी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नेचर, हमारे स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन सही सोचना, ओवर थिंकिंग हमारे लिए डेंजरस है। ये हमारे लिए कई सारी प्रॉब्लम्स को लेके आ रही है। इसका हमारी लाइफस्टाइल पर क्या असर हो रहा है, हमारी ज़िंदगी पर क्या असर हो रहा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अधिक क्यों सोचने लग जाता है। सबसे पहली चीज़ आती है कि लोगों के पास आजकल वर्कलोड बहुत इंक्रीज हो गया है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि एक ही जॉब से घर का गुजारा या हमारा लाइफस्टाइल के अच्छे से नहीं चल पाता, तो और ज़्यादा काम करने की नौबत आ रही है। तो और कैसे पैसा कमाया जाए और कैसे काम ज़्यादा ज़्यादा किया जाए, इस सोच ने ही ओवर थिंकिंग को बढ़ा दिया है। सेकेंडली, अब हम एक टाइम पर एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। जब हम एक टाइम पर एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो एक काम ख़त्म हुआ नहीं कि चार और पेंडिंग। जब पहला काम कर रहे हैं तो दिमाग में तो ये चल रहा है कि अभी दूसरा काम और करना है। इस तरीके से हमारे लिए जो सोचने वाला सिस्टम है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम पहला कर रहे हैं तो दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं तो तीसरे के बारे में सोच रहे हैं। तो इस लिहाज से ये काम चल रहा है। हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, लेकिन हमारे सोचने की प्रवृत्ति या तो पास्ट की है या फ्यूचर की। या हम पास्ट में हुई बातों के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट के लिए सोचने के लिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है। एक चीज़ और आती है डर। कंपटीशन का ज़माना है, तो एक अननेसेसरली डर हमारे अंदर बना रहता है कि क्या मैं कामयाब होऊंगा, क्या मेरे रिलेशनशिप सक्सेसफुल होंगे, मैं क्या पैसा कमाने में कामयाब होऊंगा। ये चाहे कोई चीज़ हो या ना हो, जैसे प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम उसके बारे में पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं, चाहे वो चीज़ हो या ना हो, लेकिन हम उसके बारे में सोचना पहले ही शुरू कर देते हैं। अब ये डर ने हमारे अंदर जगह कर ली है। इससे क्या और चीज़ आएगी, इससे आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हम श्योर ही नहीं है कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं। जब इस चीज़ के लिए हम श्योर नहीं है तो और अनसर्टेनिटी अराइज होती है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है।
जिससे फिर सोचने वाली टेंडेंसी में हम लोग चले जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं। फिर आती है कि चीज़ों को देखने का नज़रिया। हमारा नज़रिया ही अब ऐसे चेंज हो चुका है कि हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं। नेगेटिव जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ही ओवर थिंकिंग की नेचर ग्रो करती जाएगी। कुछ जनरल चीज़ें भी होती हैं, जैसे आपने जो सैलरी एक्सपेक्ट की वो आपको नहीं मिली, आपने जो प्रमोशन एक्सपेक्ट की वो नहीं मिली, घर में कोई चीज़ आपने एक्सपेक्ट की वो नहीं मिली, समाज में जो रेपुटेशन आप चाहते थे वो आपको नहीं मिली। ये सारी चीज़ें भी डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग इन चीज़ों को प्रोवोक करती है, इसके बारे में और सोचने के लिए मजबूर करती हैं। अब लोगों में एक और चीज़ सबसे ज़्यादा आ गई है कि एक दूसरे से आगे निकलना है। होड़ सी लगी हुई है कि मैं इससे आगे निकलूँ, मेरे पास 2 बीएचके है, मुझे 3 चाहिए, 3 है तो 4 चाहिए। एक संतुष्टि नहीं है, हमारी इच्छा नहीं कभी ख़त्म होती। तो इस चीज़ ने भी ओवर थिंकिंग डेवलप करने में, ग्रो करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इससे इसके साथ ही एक चीज़ आती है हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाएं ही हमें और प्रोवोक करती हैं कि कैसे मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, कि हम खुद ही अपनी ओवर थिंकिंग के लिए जिम्मेवार रहते हैं। ये तो कुछ कारण थे, लेकिन इसका असर कितना पड़ता है ये चीज़ सोचने की बात है। इसका असर सबसे पहले पड़ता है हमारे ऊपर कि हमारा स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होने लग जाता है, क्योंकि सारा दिन सोचते रहना है, कोई इनोवेटिव काम नहीं करना, नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होती रहती है। अब नेगेटिव थिंकिंग आएगी तो फालतू चीज़ें भी बहुत सोची जाती है, जिनका ना कोई वजूद, ना ही जिनका कोई मतलब होता है, बिना सिर पैर की जिनको हम बातें कहते हैं, उनका हमारे लाइफ में रोल इंक्रीज हो जाता है। भूलने की आदत बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि आपको अभी तो कोई चीज़ याद थी, क्योंकि फालतू चीज़ें आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर रही हैं, इसलिए आप जो रेलेवेंट चीज़ है उसको भूल रहे हैं। भूख ना लगना, नींद ना आना, फिर इसके अलावा हर टाइम सर में दर्द रहना, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओवर थिंकिंग से शुरू हो जाती। ऑल्दो देयर कुड बी अनदर रीज़न कि कोई और कारण हो सकता है जिससे सिमिलर सिम्टम हों, लेकिन ओवर थिंकिंग से डेफिनेटली इस टाइप की प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। इससे ना तो आप किसी और के साथ अपने रिलेशन अच्छे रख पाते हो और ना खुद आराम से रह पाते हो। जो सबसे एडवर्स इफ़ेक्ट ओवर थिंकिंग का पड़ता है वो है आपके दिमाग। आपका दिमाग थक जाता है। अब मान लीजिए कोई मशीन है, उसको आप ऐसे ही खाली चलाते हैं, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं निकल रही, आप फजूल में ही उसको चला रहे हैं। अब उसको अगर आप चला रहे हैं तो उसकी आउटपुट तो कोई आएगी नहीं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फजूल में वेस्ट हो रही है, एनर्जी पूरी वेस्ट हो रही है, मशीन गर्म हो रही है, लेकिन आपको उससे मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। इसी टाइप से हमारा दिमाग है। अगर हम उसमें सिर्फ फालतू की बातें सोच रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव चीज़ सोच ही नहीं रहे, कोई अच्छी बात उसमें आ ही नहीं रही, तो उसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो हमें अपने दिमाग के अंदर अच्छी अच्छी बातों को लाना। हमारी इच्छा शक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ज़िंदगी में तभी कोई चीज़ अचीव करते हैं जब हमारे दिमाग में अच्छी बातें आती हैं, अच्छे आइडियाज़ आते हैं, हम उन पर काम करना शुरू करते हैं। और ये सब कब होगा? जब हमारा दिमाग कूल होगा, उसमें पॉजिटिव थॉट्स होंगी, हम राइट डायरेक्शन में सोचेंगे। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें ओवर थिंकिंग को रोकना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग से सिर्फ और सिर्फ चिंता पैदा होती है। चिंता का मतलब, कहा जाता है कि चिंता चिता के समान होती है और इसमें सिर्फ एक बिंदु का अंतर होता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो दोनों में बहुत अंतर होता है।
इस डायरेक्शन में जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती, हमें बस पॉजिटिव सोच रखने की ज़रूरत होती है। अब हमने डिस्कस कर ली कि ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इससे हमारे पर एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो रहा है, लेकिन इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए? हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर होता है, हर प्रॉब्लम अपने साथ एक सल्यूशन लेके आती है। इसीलिए अगर ओवर थिंकिंग है तो इसका सल्यूशन भी ज़रूर होगा। तो चलिए अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिससे कि हम अपनी इस हैबिट पर कंट्रोल कर पाएँ। पहली चीज़ जो शुरू ही आपसे होगी कि सबसे पहली चीज़ कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आप ओवरथिंकिंग करते हैं। जब आप इस चीज़ को मान लेते हैं कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, इमीडिएटली आप उस चीज़ पर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई फालतू थॉट आपके दिमाग में आती है, वहीं रुक जाएं और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए सोचें कि ये थॉट आना कहाँ से शुरू हुआ। जब आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि अरे, मैंने कितना टाइम, कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी अपनी। अब जब आप इस चीज़ पर वर्क कर ही रहे हैं तो सोचने की आदत को भी थोड़ा कम कर, ज़रूरी नहीं होता हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहें। फालतू चीज़ों को अपनी लाइफ से थोड़ा सा साइडलाइन करें और प्रोडक्टिव सोचें। नेगेटिव थिंकिंग को टोटली नो कहें। अब चीज़ों को देखने का नज़रिया अपना चेंज करें। हर चीज़ में नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी फाइंड आउट करना शुरू करें। जैसे अगर आज आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो एक किस्म से आप अपनी इच्छा शक्ति पर काम कर रहे हैं। इसमें भी देखिए एक पॉजिटिविटी है। आपकी इच्छा शक्ति ने आपको इसलिए इस टाइप से एनकरेज किया कि आज आप अपनी एक हैबिट को चेंज कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग को। और जब आप इस पर काम करेंगे तो इसमें और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें पाएंगे। वर्तमान में रहने की एक हैबिट को साथ में डेवलप करना पड़ेगा कि जब भी आप सोचें, प्रेजेंट के बारे में ज़्यादा सोचें। जो बीत गया वो तो पास था, आने वाला कल के बारे में हम अभी इतना सर्टेन नहीं है। पास्ट में हुई इवेंट्स को एज अ गाइडलाइन, एज ए इंस्पिरेशन और एज ए लेसन लें और फ्यूचर के बारे में सिर्फ 100% फोकस ना रहे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, सोचें लेकिन कुछ लिमिट में। थिंक अबाउट योर प्रेजेंट फर्स्ट। आज अगर आपका प्रेजेंट ठीक है तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। थोड़ी सी मूड एनलाइटनमेंट एक्टिविटीज़ करें। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड करें। जैसे लिसनिंग म्यूज़िक, स्विमिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको करने से आपका हेल्थ भी ठीक रहे और आपको करने से खुशी भी मिले। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी हैबिट्स को मेंड करने के लिए, किसी चीज़ को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती हैं। और इसके साथ ही कभी कभी कुछ चीज़ को भूलना भी अच्छा होता है। मान लो कि आप किसी चीज़ के बारे में ऐसे ही फालतू सोच रहे थे और बाद में उसके ऊपर कंटिन्यूसली सोची ये ऐसे क्यों था, क्यों नहीं ये मेरे साथ हुआ, या इससे अच्छा भी मेरे साथ हो सकता था। ऐसी फालतू चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ देर के लिए सोचना छोड़ देंगे तो भी आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आपने ठीक है कुछ सेकंड के लिए सोचा, देन लीव इट, थिंक अबाउट समथिंग एल्स और कुछ सी और एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करें ताकि आपका माइंड फ्री हो। उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने चिंता नहीं करनी, आपने चिंतन करना है कि आपने कुछ क्रिएटिव करना है। अपनी कुछ क्रिएटिविटी स्किल्स को डेवलप करें। ऑटोमेटिकली यू विल फील कि आप में बहुत बड़ा चेंज है।
ये छोटा सा चेंज ही आपके पूरे लाइफ को चेंज करने में हेल्प होगा। एट द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये कुछ सजेशंस हैं जो आपकी हैबिट को, ओवर थिंकिंग को रोकने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इसमें स्टेप सिर्फ और सिर्फ आपने लेने हैं। आपकी विल पावर, आपके एफर्ट्स और आपके स्किल्स ही आपको इस हैबिट से उबरने में हेल्प करेंगे। और ओवर थिंकिंग का कोई भी बेनिफिट नहीं है। जो चीज़ होनी है वो अपने टाइम पर हो जाएगी। हमें सिर्फ अपने एफर्ट्स पर फोकस करना है और राइट एफर्ट्स पर। ये चीज़ मेन है कि राइट एफर्ट ही हमें रिजल्ट देंगे और हमें राइट थिंग्स पर ही फोकस करना चाहिए। आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है या आप कोई चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपसे इंटरेक्शन करने का ये सबसे अच्छा ज़रिया है। हमें बहुत खुशी होती है जब हम आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं, आपका फीडबैक हमें मिलता है। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।